आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। ठीक है, आज डेट है 18, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 17 निकालेंगे सर। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान देंगे। हाउ मेनी क्यूबिकल blocks of size 40 centimeter can be cut from the cubical block of wood of size 2 meter? देखो, ये कहना ये चाहता है कि आपका एक क्यूब का ब्लॉक है, क्यूब शेप का। अरे कहाँ तक काम पहुंच गया? The length of sides of triangles are 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. एक ट्राइंगल है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15। तो नीचे वाले को 9 मानिए, ये 12 और ये 15। नीचे वाले को 9 मानने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे छोटी साइड है उस पर जो एल्टीट्यूड पड़ता है, यानी ये 90 डिग्री वाला, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड की। लेकिन वो पड़ा किस पे? छोटी वाली पे ना, छोटी साइड पे, शॉर्टेस्ट साइड पर। तो आपको याद है कि जब एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो उस एल्टीट्यूड का यूज कब होता है? जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें बेस की भी जरूरत पड़ती है और हाइट की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ हाइट तो है नहीं, वो तो निकालना है। बट हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड हैं। आपको याद होगा हमने एक ट्रेपेजियम के फिगर में ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसकी हाइट निकाली थी। पहले हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था तीनों साइड से, फिर उसके बाद 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके वही एरिया उसके सामने रख के, बेस तो था हमारे पास, बस हाइट निकालनी थी जो हमने निकाली थी। सेम वही प्रोसेस आपको इसमें करना है। आपके पास मान लीजिए थ्री साइड है, जैसे a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 12 एंड c इक्वल 15 सब सेंटीमीटर। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? s निकलता है तीनों साइड को प्लस करके, डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास कितना आएगा? 36 डिवाइड बाय 2, 18। इन सबका प्लस कितना आया? 33। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल, फॉर्मूला आपके पास एस वाला है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कह दो, हाइट बोल दो, चल जाएगा। तो पहले हम इधर साइड में इसका आंसर निकाल ही लेते हैं पूरे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये भी तो फॉर्मूला है ना, और एक एस वाला भी है। तो एस की जगह पर हमने लिखा 18, यहाँ पर 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15। ठीक, 18 का 18 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। माइनस करने के बाद इनमें से क्या है जो निकल सकता है कॉमनली? जैसे कि आप यहाँ जानते हैं कि 18 के लिए आप इसको 6 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 9 का तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, एक 6 पहले से भी है, ठीक है, इंटू 3 लिखे। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास कुछ पेयर बन गए हैं। कौन कौन से पेयर बने? 3 4 बार है, 4 टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम 3 लिखा है और 2 टाइम 6 लिखा है। तो इनमें से अगर आप पेयर बनाते हैं, एक पेयर 2 3, एक 3 का निकला, दूसरा भी 3 का निकला और एक 6 का निकला।
यहाँ पर आप लेकर के चल रहे हैं बेस, बेस कितना है ट्राइंगल का, अगर बेस लेते हैं तो 9 है और हाइट h, तो बेस की जगह पर 9 लिखा, हाइट की जगह पर h लिखा, फिर 1/2 करना है इसको 9/2 कर देते सीधा मल्टीप्लाई करके, 9 1 जा 9, 9/2 इंटू h, 9/2 इंटू h, और यहाँ पर अगर हम h को यहाँ रख दें और 9/2 को यहाँ ले जाए तो यहाँ पे आएगा 2/9। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेगा वो डिवाइड में होगा, जो डिवाइड कर रहा था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस हिसाब से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3, 3 1 जा 3, तो आपके पास बच गया 6 2 जा 12, तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, h क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा वो एल्टीट्यूड निकल आया है, एल्टीट्यूड है, h ही एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ही h है जो कि 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, find the area of an isosceles triangle whose equal sides measure 10 centimeter each and the third side is 12 centimeter। बेटा ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, क्योंकि इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला जिसमें दो साइड जो है वो 10 10 की है और तीसरी 12 है, क्या नहीं किया है आपने? अभी देखो ट्रेपेजियम वाला जो था उसमें भी यही ट्राइंगल था, 2 10 और 1 12। उसके अलावा अभी जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक ट्राइंगल 10 10 12 का ही था, ठीक है, और 14 के अंदर भी एक 10 10 12 का था फोर्थ पार्ट, तो इसका एरिया फिर तो आप निकाल ही सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम का एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर and one of its parallel side is 6 centimeter। ठीक, find the other parallel side if the altitude is 4 centimeter। इसके अलावा हमारे पास मान लेते हैं लेट कि A पैरेलल है B पे और यहाँ पर A हमें दे रखा है, एक साइड दे रखी 6, B नहीं दे रखी दूसरी पैरेलल साइड, और इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, उनके बीच का जो एल्टीट्यूड होता है ना वो उन्हीं के बीच का डिस्टेंस ही होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 28 सेंटीमीटर गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, और जो पैरेलल साइड है उनका प्लस चाहिए होता है, तो वो होता है एरिया। इनमें हमारे पास किस की वैल्यू है, h की वैल्यू है, a और b में a की वैल्यू है, b नहीं पता है, एरिया दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास जैसे 2 से ये 4 गया, 2 पर जाएगा, तो इसके बाद 6 प्लस b यही रहेगा, 28 के पास ये जो 2 मल्टीप्लाई होने के लिए बचा था डिवाइड करने चला जाएगा, b यही रहेगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 14 आएगा और 6 जाके माइनस करेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 सेंटीमीटर है दूसरी पैरेलल साइड, ठीक है ना, फाइंड द अदर पैरेलल साइड, जो दूसरी पैरेलल साइड है 8 सेंटीमीटर। तो आपका ये एक्सरसाइज 10.1 फाइनली खत्म होता है। अब हम अपनी जो एक एक्सरसाइज है 10.2 एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 10.2 के लिए कुछ फॉर्मूले देखेंगे। अब तक आपने कई फॉर्मूले पहले भी देखे, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, ट्रेपेजियम का, सर्कल का, ट्राइंगल का, है ना, ये सब फॉर्मूले आपने देखे, वो आपको याद भी रखने हैं, उसका वीडियो भी बना हुआ था।
आज जो चलेगा वो है पहला क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड एक बॉक्स की तरह का शेप होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये बॉक्स की तरह का शेप है। इसमें लेंथ होती है, ये लेंथ है, ये 4 लेंथ कहलाती है। ठीक, और ये ब्रेथ होती है, जो स्लैंट हाइट की है, ये ब्रेथ है, ये भी 4 होती है। इसके अलावा हाइट होती है 4, ये सीधी सीधी जो खड़ी है, ये 4 हाइट है। ठीक है, एल का मतलब लेंथ। ठीक है, और बी का मतलब है ब्रेथ यहाँ पर, और एक्स का यहाँ पर मीनिंग है हाइट। तो टोटल क्यूबॉइड के अंदर 4 लेंथ कितनी है, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ एंड 4 हाइट है। ठीक है, टोटल मिला के 12 एजेस हैं इसके अंदर। एजेस इन्हीं लाइंस को कहते हैं एज। 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, अगर इनका प्लस करते हो तो टोटल मिला के 12 बनते हैं, 12 एजेस बनती है। कितनी एज है इसके अंदर, 12। 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, ग्रीन के हिसाब से देख सकते होंगे, और 4 ही हाइट होती है, तो टोटल मिला के 12 एजेस है। इसके अंदर फेसिस कितने हैं, फेसिस है 6 फेस में, जैसे एक फ्रंट का हो गया, फ्रंट की दीवार कह सकते हो आप, और एक पीछे की दीवार। ठीक है, एक लेफ्ट साइड में दीवार आप देख सकते हैं, छोटी सी बनी हुई है, छोटी सी, जिसपे ये चल रहा है, एरो चल रहा है ना, ये दीवार। और एक इस साइड में वैसी ही है। 4 तो यही हो गई खड़ी हुई, आगे पीछे लेफ्ट राइट, और एक ऊपर की छत। ठीक है, ऊपर की छत आपको दिख रही है, और नीचे का फर्स्ट टाइप, फ्लोर कह देते हैं हम। तो टोटल मिला के 6 फेसिस हैं, 6 फेसिस, 12 एजेस। और वर्टिसेस कितने हैं इसके अंदर, वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर। कॉर्नर हो गए हमारे 8। ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है यहाँ पर। इस फिगर के अंदर, ये फिगर हमारा वॉल्यूम के लिए, सरफेस एरिया के लिए इसका यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि आपके घर में कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर में बाल्टी भी आप यूज कर सकते हैं, घर का गिलास भी बांध सकते हैं, जो जिसमें खाना पकाया जाता है, पतीला, पतीली, जो भी आप कहते हैं, कुकर, इन सब की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि इसमें इतना ही सामान आ सकता है, इतना ही लिक्विड आ सकता है, इतना ही चीजें हम भर सकते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो जो उसकी कैपेसिटी है, ठीक, जो उसकी कैपेसिटी है वो वॉल्यूम है। अगर हम कहीं से बाहर से कोई बैग खरीदते हैं, कोई सूटकेस खरीदते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर हमारा कितना सामान आ जाएगा, क्योंकि कुछ छोटे साइज के होते हैं, कुछ बहुत बड़े साइज के होते हैं। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से ये देखते हैं कि हाँ, हमारा कितना सामान भरना था, और वो उसके लिए ये वाला बैग अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी दिख रही है हमें। तो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो उसका वॉल्यूम, कि इसमें कितना सामान भरा जा सकता है। ठीक, एक कमरे के अंदर अगर कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट एयर तो है ही, तो उस कमरे में कितनी हवा आ सकती है, एयर आ सकती है, वो उसका है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। अगर हम इसकी बात करते हैं क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट।
अब सब इस बात को देखिएगा कि जब हम बेस के एरिया की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो बेस है क्या? बेस ये है, ये वाला फिगर नीचे है ना, ये नीचे का फिगर है, अच्छे से देखिए। और इसमें मुझे बताइए नीचे का फिगर आपको किस शेप का दिख रहा है, बताइए। आपके मान लीजिए आपके पास इस वक्त ज्योमेट्री बॉक्स हो तो नीचे के ज्योमेट्री बॉक्स के नीचे का जो ये फ्लिप सरफेस है उसको अगर उठा के आप देखते हैं तो किस फिगर का कैसा शेप का दिखता है? तो ये जो बेस है ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो हम बेस की बात कर रहे हैं नीचे का वो रेक्टेंगल शेप का है। और ये आप इस बात का भी ध्यान दे सकते हैं कि नीचे जो बेस है वैसा ही उसका टॉप भी है या नहीं है? बेस और टॉप तो सेम है ना। तो एरिया ऑफ बेस की बात जब हम कर रहे हैं तो फिर वो कौन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और हाइट को तो हम एच बोलते हैं। तो इसलिए क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। फॉर्मूला है ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम का। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और जब ये वॉल्यूम आएगा तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट या फिर यूनिट जो भी दे रखी हो उसके ऊपर हम पावर 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पावर 3। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 3, मीटर है तो मीटर की पावर 3, जो भी है। तो इस प्रकार से जब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला जाएगा तो वो ऐसे निकाला जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। फिगर बनाते हैं, से पहले दोबारा से फिगर की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये फिर से हमारे पास एक आ गया क्यूबॉइड एल बी एच। ठीक है, एच 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 ये सारे छोड़े वाले, ये ब्रेथ और ये लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में हम एल एस ए भी कह सकते हैं। एल फॉर लेटरल, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया। अब ये होता क्या है लेटरल सरफेस एरिया? ये है ओनली वॉल, केवल दीवारें। क्या है ये? केवल दीवारें। इसमें कौन शामिल नहीं है? ऊपर की छत शामिल नहीं है और नीचे का बेस भी नहीं शामिल है, केवल चारों तरफ की दीवारें हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बात यहाँ पर है कि भाई पेरीमीटर ऑफ बेस की बात बोल रहा है तो आखिर बेस था कौन? रेक्टेंगल ही तो था। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और हाइट तो एच होता ही। तो आप इसको लिख सकते हैं 2HL प्लस बी। तो हमारे पास एल एस ए का फॉर्मूला क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया 2HL प्लस बी। ठीक है, और इसमें जब क्योंकि ये एक एरिया है तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट यानी कि यूनिट जो भी रही होगी उसके ऊपर हम पावर 2 लगाएंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर लगाएंगे, मीटर है तो मीटर की स्क्वायर लगाएंगे। ये एरिया है, क्यूब नहीं है, सॉरी वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होगा तब पावर 3 लगानी है हमें। और कभी भी किसी भी प्रकार का एरिया जब निकाला जाता है तो उसमें हम उसकी पावर 2 लिखते हैं। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया यानी ओनली वॉल। वॉल माने दीवार है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे एक सरफेस एरिया, लेकिन कौन सा सरफेस एरिया? जिसमें एलएसए है। एलएसए का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों दीवारें मौजूद हैं, प्लस टॉप, टॉप माने ऊपर का, या फिर
बेस नीचे का, दोनों में से कोई एक शामिल है, एक तरफ से खुला है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज ओपन फ्रॉम टॉप या फिर बेस, ये किसी एक जगह से खुला हुआ है, या तो ये ऊपर से खुला है या फिर नीचे किसी एक जगह से खुला है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि गिलास है, गिलास को अगर आप देखेंगे तो आप जब उसको पकड़ते हैं तो फिर दीवारों को पकड़ते हैं, लेकिन वो एक तरफ से तो बंद है ना, नीचे से। गिलास ऊपर से खुला हुआ है और गिलास को अगर उल्टा करके रख दिया जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो नीचे से खुला है, ऊपर से बंद है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी जो बर्तन होता है, बर्तन जो भी है, आप देखेंगे एक तरफ से तो बंद होता है ना, एक ही तरफ से खुला होता है जहां से कुछ सामान डालने के लिए और उसमें से निकालने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर हम अपने कमरे में सफेदी करना चाहें, व्हाइट वॉश करना चाहें, तो व्हाइट वॉश कहाँ करेंगे? दीवारों पे करेंगे, फर्श पे तो करेंगे नहीं। छत पे करनी हो तो छत पे भी करेंगे। तो कितने सरफेस हो गए? एक तो दीवारें हो गई जिसपे व्हाइट वॉश की जाएगी और ऊपर भी की जाएगी, लेकिन नीचे फर्श पे तो नहीं किया जाएगा, यानी कि एक जगह पे तो छूट गया ना। तो इस प्रकार के टोटल सरफेस को, जिसमें कि एक जगह से वो छूटेगा, एक जगह से वो छूटेगा, उसे कहते हैं सरफेस एरिया LSA प्लस टॉप या फिर बेस। SA का मतलब है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब ये क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का? इसका फॉर्मूला है, जो चार दीवारों का फॉर्मूला आया वो क्या था? वो था 2HL प्लस बी। अब हमारे पास टॉप या बेस में से कोई एक चाहिए। टॉप या बेस था क्या? वो तो रेक्टेंगल था, तो उसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। ये फॉर्मूला है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, टॉप या बेस में से कोई एक, यानी कि L इंटू बी और लग जाएगा। ये है इसका आंसर, और इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि ये एरिया है ना। स्क्वायर यूनिट बोलो या फिर यूनिट के पावर 2 लगाओ। इसके बाद आता है आपके पास TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का बोला है तो इसका मतलब इसमें कौन कौन शामिल है? LSA यानी चारों दीवारें, टॉप भी शामिल है और बेस भी शामिल है, यानी ऊपर का भी नीचे का भी। बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। कोई खिलौना हो, जैसे कि आपके पास डाइस होता है, डाइस में वो बिल्कुल ठोस है, चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है, वो डाइस है ना। ज्योमेट्री बॉक्स को जब बंद कर देते हैं तो चारों तरफ से बंद है, वो टोटल सरफेस है। तो TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें आपके पास दीवारें भी आएंगी, टॉप भी आएगा और बेस भी आएगा। और दीवारों का फॉर्मूला क्या था? दीवारों का फॉर्मूला है 2HL प्लस बी। टॉप का फॉर्मूला क्या था? L इंटू बी, और बेस भी तो L इंटू बी ही होता है। तो इस हिसाब से आपके पास आएगा 2HL प्लस बी। LB और LB तो सेम हो गए, तो हम 2LB बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो बाहर है 2H, ये दोनों अंदर अगर इंटू होते हैं, अगर ये दोनों अंदर इंटू हो जाए तो क्या होगा? 2H को L से करो तो 2HL, 2H को B से करो तो 2BH, और यहाँ पे कौन है? 2LB। अब आप सब में देख सकते हैं कि सबके पास 2 तो कॉमन हो गया, 2 तो सभी के पास है। तो आप इसमें से 2 बाहर अगर निकालते हैं तो अंदर रहता है HL BH LB, ये लिखो, या फिर इसी को पलट के लिख दो, एक ही बात है, LB BH LH। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये आपके लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, जिसमें आपको फिर भी स्क्वायर यूनिट ही लगानी पड़ेगी, या फिर यूनिट की पावर 2। तो फिर से देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूला याद करना है। वॉल्यूम का क्या बताया? वॉल्यूम का बताया है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। एक बात, जो कि चारों दीवारें हैं, दीवारों का फॉर्मूला क्या बताया? 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। अब चारों दीवारों के साथ ऊपर या नीचे में से कोई एक जुड़ जाए तो क्या है? 2H L प्लस बी, और ब्रैकेट में बंद होने का फिर प्लस में L इंटू बी।
और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, और ये LB का मतलब है L इंटू बी, BH का मतलब है B इंटू H यानी मल्टीप्लाई, और LH का मतलब है L मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनसे बहुत जरूरी है। क्यूबॉइड के बाद आपके पास आता है क्यूब। क्यूब तो आपको पता है स्क्वायर वाले फिगर से बनता है, उसके अंदर उसके ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्यूब है, इसमें जो साइड है उसको हम ए ही ले लेते हैं, ए, क्योंकि हर जगह तो सेम ही मानी जाएगी, कोई भी ना छोटी ना बड़ी, हर जगह ए ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ हुआ करता था वो भी ए है, जो ब्रेथ हुआ करता था वो भी ए है, जो हाइट हुआ करती थी वो भी ए है, सब कुछ ए है। तो इस हिसाब से वॉल्यूम क्या बनेगा फिर, वॉल्यूम बनेगा जो कि आपका L इंटू बी इंटू एच हुआ करता था, क्यूब में वो हो जाएगा ए इंटू ए की क्यूब, जो क्यूबिक यूनिट में निकाला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है, या फिर यूनिट की पावर 3 लिखेंगे। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई ए कौन है, उसकी एज, जो भी है एज बोल दो या साइड बोल दो, वो ए है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है आपका LSA, लेटरल सरफेस एरिया, केवल दीवारों का। क्यूबॉइड में क्या था, क्यूबॉइड में था 2HL प्लस बी, ये था, लेकिन हमारे पास H कौन है, वो भी A है, L कौन है, वो भी A है, तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा 2A प्लस A, 2A अंदर A प्लस A, वो भी 2A हो गया, तो 2 2 जा 4, A का स्क्वायर, तो ये है आपका स्क्वायर यूनिट, यानी कि आपके क्यूब के लिए दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो है 4A स्क्वायर। ए कौन है, साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर। अब उसके बाद एक सरफेस एरिया, अब क्या है, ओपन फ्रॉम वन सरफेस, किसी एक सरफेस से वो हटा हुआ है, एक सरफेस से खुला हुआ है, सरफेस क्या, तो ये एक साइड से खुला हुआ है, वो किसी एक जगह से खुला है, तो उसका कितना हो जाएगा, पहली बात तो चारों दीवारें तो यही हो गई 4A का स्क्वायर। क्यूबॉइड में उसका फॉर्मूला क्या था, क्यूबॉइड में उसका फॉर्मूला था 2HL प्लस बी था, प्लस L इंटू बी था। अगर आप यहाँ पर इसको बनाते हो तो H की जगह पर भी A है, L की जगह पर भी A है, ये भी A है, और ये A इंटू ए हो जाएगा, सब कुछ तो यही है, A के बराबर है, तो ये 2A इंटू 2A हुआ, ये प्लस A का स्क्वायर हुआ, ये 4A का स्क्वायर हुआ, प्लस A का स्क्वायर हुआ, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 5A का स्क्वायर। अब बार बार मैं क्यूबॉइड वाला क्यों बता रहा हूँ, आप दोनों शेप को देखोगे, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की शेप सेम है, बस ये है कि ये हर जगह से इक्वल है, वो थोड़ी सी एक साइड से खींची हुई है, यानी लंबाई में है, लेंथ मतलब लंबाई हो गई थोड़ी सी बढ़ गई है, जो कि फिगर दोनों तो बॉक्स के ही है, इसीलिए उसी फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला भी बन गया है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बना, 5A की स्क्वायर यूनिट में आप इसको लिखोगे। फिर इसके बाद आता है आपका इसका टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या था आपके पास, क्यूबॉइड में था आपके पास 2LB BH और LH, यही था, तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर, ये 2A इंटू ए इंटू ए, ये भी A इंटू ए, तो क्या बन गए आपके पास 2 मल्टीप्लाई A स्क्वायर
अगेन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो 3a स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, आंसर स्क्वायर ये लिखने का। बहुत आसान सा है, मैं फिर से बताता हूँ, देखो दोबारा। अगर चारों दीवारें चाहिए तो 4a स्क्वायर, 4 दीवार के साथ एक और आ जाए तो 4 की बजाय 5a स्क्वायर, और 6 के 6 सरफेस अगर आपको एरिया निकालना है 6 के 6 का तो 6a स्क्वायर। क्यूब का तो इतना इजी है ये। और वॉल्यूम में क्या करना है, L इंटू बी इंटू एच में मानना है a इंटू ए इंटू ए की क्यूब, ये ज्यादा इजी। अब थोड़ी सी अलग बात, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब कभी कोई आंसर आए और उसकी कैपेसिटी बतानी हो, ये एक वॉल्यूम है, V4 वॉल्यूम, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, वो 1 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 लीटर के। 1000 सेंटीमीटर की क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1000 नॉट सॉरी 1000 1 सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर हो जाए, यहाँ पे 1 मीटर की क्यूब हो तब वो 1000 सॉरी क्या कर रहा हूँ 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये है कैपेसिटी, इन्हें कहते हैं कैपेसिटी। अगर कभी वो बोले सवाल के अंदर ये बोले कि भाई इसकी कैपेसिटी फाइंड कीजिए, तो कैपेसिटी फाइंड करने का मतलब है उसको लीटर में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप वॉल्यूम तो निकालोगे, उसका वॉल्यूम तो निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन उसको पहले आप सेंटीमीटर और मीटर में जरूर देख लेना कि कितना आ रहा है और उससे उसका कितना लीटर बन रहा है, ये उसकी कैपेसिटी आपको निकालनी होगी। ठीक, तो आज का काम यही है, आपका जो होमवर्क है एक तो कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1 इन फेयर नोटबुक कंप्लीट करना है। ठीक, सेकंड लर्न एंड राइट फॉर्मूले ही बोल रहा हूँ, नॉट फॉर्मूले, ऑल फॉर्मूले जितने भी अब तक कराए, ऑल फॉर्मूले अब तक जितने भी कराए वो सारे आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।